मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का इस अम्र पर शुक्र भी है और उसकी हम्दो सना भी है कि उसने हमें वो हिम्मत, वो हौसला, वो अज़्म और वो अकीदा इनायत फरमाया है कि दुनिया में हम ही हैं जो ये कह सकते हैं और पूरी दुनिया की आंखों से आंखें मिलाकर ये कह सकते हैं कि हम में और उसमें एक अम्र में वहदत है। हम में और उसमें एक अम्र में वहदत है और वो वहदत ये है कि जिससे वो प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करते हैं। जो अल्लाह का महबूब है वो हमें भी महबूब है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त आसमानों पे वो अली अली कर रहा है, जमीनों पर हम अली अली कर रहे हैं। नारे हैदरी। ये अली अली की सदाएं ये कोई हादिसाती सदाएं नहीं है। समझो है, ये अली अली की सदाएं ये हादिस सदाएं नहीं है। ये बड़ी कदीम सदाएं, बड़ी कदीम सनाएं हैं, बड़ी कदीम आवाजें हैं, बड़ी कदीम निदाएं हैं। और ये उस वक्त से हैं कि जब ये नापा ही नहीं जा सकता कि वक्त क्या था। यह उस वक्त से है कि जब वक्त भी नहीं था, न लम्हा था, न लहजा था, न असर था,
न दहर था, न हीन था, न तू कहने वाला, न कोई सुनने वाला, कोई भी नहीं। और उस वक्त जबकि वो सिर्फ तन्हा है और कोई नहीं, तो वो अपनी तन्हाई में अपने लिए काफी था, उसको किसी की जरूरत नहीं थी। वो इतना मुतकब्बिर, इतना मगरूर, इतना तकब्बुर वाला कि उसे कभी किसी की परवाह नहीं रही। उसे कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपना कोई साथी बनाए या अपने बाद किसी को बनाए। अब देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े गनी को, अल्लाह गनी है, अल्लाह गनी है। बहुत आहिस्तगी से आपने सुना, चलिए मैं जुमला कह ही देता हूं। अल्लाह गनी है, तो क्या उस वक्त शिर्क हो जाता है? उस वक्त शिर्क हो जाता है कि जब हम अली को अल्लाह की आंख कह दें, अल्लाह का कान कह दें, और कोई किसी को गनी कह रहा है, तो ये शिर्क नहीं हो रहा? तो अल्लाह गनी है तो सिर्फ अल्लाह ही गनी है, बस। अब जब ये तय कर लिया है तो सिर्फ अल्लाह ही गनी है। तो वो बड़ा गनी है, वो बड़ा मुस्तगनी है, वो बड़ा इस्तिगना की मंजिल पर है, और वो बड़ा मुतकब्बिर है, बड़ा मगरूर है, और आमिर भी है, अलिफ से आमिर, डिक्टेटर है वो, जिसे अल्लाह कहते। मैं ये सिफतें पढ़ते हुए लरज भी रहा हूं और मुझे खुशी भी हो रही है कि हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं कि जिसको गुरूर ज़ेबा है, जिसको तकब्बुर ज़ेबा है, जिसको किबरिया होना ज़ेबा है। सजता है उस पर गुरूर होना, सजता है उस पर मुतकब्बिर होना। फिर जुमला कह रहा हूं, सजता है अल्लाह पर मगरूर होना, सजता है अल्लाह पर मुतकब्बिर होना, सजता है अल्लाह पर मगरूर होना, सजता है अल्लाह पर मुतकब्बिर होना, सजता है अल्लाह पर मगरूर होना, सजता है अल्लाह पर मुतकब्बिर होना, सजता है अल्लाह पर मगरूर होना, सजता है अल्लाह पर मुतकब्बिर होना। इसलिए कि मगरूर और मुतकब्बिर उसे ही होना चाहिए जो अली का खालिक हो। सजता है उस पर मगरूर और मुतकब्बिर होना। तुम क्या समझ रहे हो? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतर है वो, बाबरकत है वो जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। तुम अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बनाकर तुम समझते हो कि तुम्हारी तखलीक पर वो अपनी बरकत जाहिर कर रहा है, तुम्हारी तखलीक पर वो अपनी हम्द कर रहा है। वो तो बनाता है, बनाए जा रहा है। उसने तो आदम से न मालूम कितने बना दिए, आज तक बनते जा रहे, बनते जा रहे। वो तो बना ही रहा है, लेकिन मगरूर और मुतकब्बिर है कि मैंने मोहम्मद और अली को खल्क किया, और कोई ऐसा खालिक नहीं जो ऐसी तखलीक कर सके, ऐसी तखलीक कर सके। तो उसे उस दौर में जब वो सिर्फ है और कोई नहीं, तो उसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे किसी की हाजत नहीं। वो अपनी तन्हाई में खुद अपने लिए काफी था। फिर एक जुमला जहन में आ गया, आप फौरन ही अगर पिक कर लिया करें, वो अपनी तन्हाई में खुद अपने लिए काफी था। अब मैं कह रहा हूं वो तो आप वहां पहुंचे नहीं, अल्लाह खुद अपने लिए काफी था। तुम कैसे कह रहे हो कि अल्लाह हमारे लिए काफी है? वो अपने लिए काफी था, वो अपने लिए काफी है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। वो बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा मगरूर है, वो मुस्तगनी है, वो गनी है, वो इस्तिगना की मंजिल पर आता है। पता नहीं कब तक वो अकेला है और कब से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी दायमियत का कोई अरसा नहीं नापा जा सकता, उसकी हमेशगी का कोई अरसा नहीं नापा जा सकता। जब इतने अरसे अकेला रह लिया तो कयामत या और उसके बाद के अरसे तक भी अकेला रह लेता।
भाई इतने अरसे अकेला रहा तो मुसलसल अकेला ही रहता। अब सोचो अपने आप को अपने लिए, काश के मैं जुमला पहुंचा सकूं जो मेरे दिमाग में है वो मेरे लबों तक आ जाए, जो अपने आप को खुद अपने लिए काफी हो, अगर अपने बाद अपनी मारिफत के लिए किसी को खल्क कर रहा है तो वो क्या तुम और मुझ जैसा होगा? अगर वो जिसे किसी की जरूरत नहीं है वो अगर किसी को खल्क कर रहा है अपनी मारिफत के लिए, तो क्या कोई आम सी हस्ती हो जाएगी? क्या कोई आम सा ऐसा एट रैंडम वाकया हो जाएगा कि बस खल्क कर लिया तो कर लिया? नहीं, उसने खल्क किया है इसलिए कि उसे पहचाना जाए। चंद लोगों ने बेशक कहा, हदीस कुदसी है और आप बचपन से सुन रहे, उसने खल्क ही इसलिए किया ताकि उसे पहचाना जाए, उसकी मारिफत हो। कैसे पहचाना जाए? क्या पहचाना जाए? भाई ये पहचाना जाए कि उसकी जात क्या है, ये पहचाना जाए कि उसकी सिफत क्या है। तो या अल्लाह तू खुद अपने को नहीं पहचानता, जीते रहे सलामत रहे। या अल्लाह तू खुद अपने को नहीं पहचानता, जो दूसरे से कह रहा है मुझे पहचानो, तो इसका मतलब है कि वो चाहता ये है कि जैसे मैं खुद अपने को पहचानता हूं। हाय 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 हाय, बड़ी देर से आप मेरे साथ आ रहे हैं, मुझे बड़े मुकर्रर वक्त में गुफ्तगू कामिल करनी है, लेकिन मज़ामीन बहुत से हैं जहन में और आपके हवाले करता हूं। तो अब जिसे खल्क कर रहा है, बार बार मैं कहता हूं, जिसे खल्क कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह को वैसे ही पहचाने जैसे खुद अल्लाह अपने को पहचानता, जैसे खुद अल्लाह अपने को पहचानता। कैसे पहचाने? वो रहीम है कैसा, ये जानना चाहिए मोहम्मद अली को। वो कुद्दूस है तो कैसा, वो सलाम है तो कैसा, वो रहीम है तो कैसा, वो करीम है तो कैसा। ये उसके जितने सिफात हैं, जैसे अल्लाह खुद अपने को पहचानता वैसे ही मोहम्मद अली भी पहचाने। तवज्जो है, बहुत मुख्तसर बात है, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं। वैसे ही मोहम्मद अली अपने को पहचाने, तो उसने इस पहचान को ईमान करार दिया। कहा कि जो मुझे पहचानेगा या पहचानने की तरफ चलेगा, तो ऐसा ही है कि वो जो सिराते ईमान पर चल रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि जो मेरी पहचान की तरफ आ रहे वो गोया सिराते ईमान पर चल रहे। और इसलिए कायनात आदम आलम को वो मजीद वुसअत देता चला जा रहा है कि तुम ये ना समझ लेना कि मैं खल्क करके चुप हो गया, मैं मुसलसल खल्क कर रहा हूं, मैं लामहदूद हूं तो मैं लामहदूद खल्क कर रहा हूं। नहीं पहुंची आप तक बात। अल्लाह है लामहदूद, उसको हुदूद में नहीं नापा जा सकता, वो लामहदूद है। तो जरूरी है कि जिस ज़र्फ को वो अपनी मारिफत के लिए बनाए, पता नहीं आप खामखा हाथ उठा रहे हैं या समझे, जिस ज़र्फ को वो अपनी मारिफत के लिए बनाए वो उतना ही लामहदूद हो जितना ये खुद लामहदूद है। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, तमहीद यहां तक हो गई। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जब आप दुआए रजबिया पढ़ते हैं तो उसमें एक जुमला है और वो जुमला ये है, वो जुमला ये है, और यही जुमला अकीदा होना चाहिए, यही जुमला यकीन होना चाहिए, यही जुमला ईमान का गोशा होना चाहिए। ना इससे 1 इंच आगे ना इससे 1 इंच पीछे, कि जो दुआए रजबिया में मौला ने अपनी मारिफत के बारे में, अपनी आल की मारिफत के बारे में, 14 की मारिफत के बारे में इरशाद फरमाया। जब सारे सिफात गिनवा लिए, जब सारे सिफात गिनवा लिए तो एक बार अल्लाह से मुखातिब होकर कहा और बंदों से कहा कि फिर अल्लाह से ये कहना, जब हमारे बारे में सारी सिफतें गिनवा लो तो अल्लाह से ये कहना, अल्लाहुम्मा ला फर्का बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादका व खल्कुका। परवरदिगार, इनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि ये तेरे बंदे हैं और तेरी मखलूक है। जीते रहे सलामत रहे आप। परवरदिगार, इनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं। इजाजत है कि गुफ्तगू आगे बढ़ाओ, यही तक आपको लाना था और इसी जुमले से आपको आगे बढ़ाता हूं। जब तो अभी अगर किसी को शक है तो अभी जाए मस्जिद में और दुआए रजबिया पढ़े, रजब में हर रोज पढ़ने वाली दुआ, उसमें जुमला है, अल्लाहुम्मा ला फर्का बैनहा
व बैनका इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुक। परवरदिगार, आले मोहम्मद में और तुझ में कोई फर्क नहीं। भाई 2 दिन मार्फत की बातें की है तो ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने कल भी जुमला कहा था और अभी मार्टन रोड में जुमला कह के आ रहा हूं कि बात यह है कि कराची में चोरी चकारी बहुत बढ़ गई, रहजनी बहुत बढ़ गई, चोरियां बहुत बढ़ गई, जेब कट रही है। तो जेब कटना कबूल कर लेना, ऐसा ना हो कोई अकीदा ही काट के ले जाए। तो इसलिए कह रहा हूं मार्फत की बुलंदियों पर सुनिएगा। और गलत कहते हैं वो लोग कि जो अली की मदह बयान करते करते कोई शिर्क कर देता है। कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता शिर्क। अली को कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, बहरहाल अल्लाह खालिक रहेगा, अली मखलूक रहेगा, वो माबूद रहेगा, ये आबिद रहेगा। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि अल्लाह ने अली को नहीं बनाया। अल्लाह अकबर, वो अलग बात है। मैंने कह दिया कि अल्लाह खालिक रहेगा, अली मखलूक रहेगा, अल्लाह माबूद रहेगा, अली आबिद रहेगा, अल्लाह मतलूब रहेगा, अली तालिब रहेगा, अल्लाह मशहूद रहेगा, अली शाहिद रहेगा, अल्लाह राज़िक रहेगा, अली मरज़ूक़ रहेगा। वो सही है सब कुछ, लेकिन वो अलहदा बात है, वो मारिफत की अलहदा बात है कि अल्लाह ने अली को खल्क नहीं किया, अल्लाह ने एक आईना खल्क किया। अली 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 कोई आम बात नहीं है। खून कहता है कि बोलो अली अली, खून अंदर से कहता है कि बोलो अली अली। लेकिन खुदा की कसम, अली की मिदहत में संभलना भी बहुत जरूरी है। अली की मारिफत यही है कि अली को अली रखो, है अली को अली रखो। अरे आपने जुमला ही महफूज नहीं की। अली की मारिफत यह है कि अली को अली रखो। फिर कह रहा हूं अली को बमाने अली रखो। जा पूछो लुगत अरब से कि अली के माने क्या है, लुगत अरब से पूछो अली के माने क्या है, तो लुगत अरब ने लिखा अली के माने ये है माला ऐसा फाकुश शय, जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहते हैं। माला ऐसा तवज्जो है आपकी। माला ऐसा फाकुश है जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहते हैं। अली ने खुद अपना नाम अली नहीं रखा। हाय हाय हाय, कहां बैठे हैं आप? कोई कह दे कि ये क्या कह दिया, उससे ऊपर कोई शय नहीं, अल्लाह तो सबसे ऊपर है। तो हम कब कह रहे हैं अल्लाह का नाम भी तो अली है? हाय 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 हाय, हमने क्या कहा? हमने कब शिर्क किया? ये तो आपकी कम अकली है, ये तो आपकी बेमारफती है कि जब हम अली कहते आप अपनी तरफ से पत्नी कैसे समझ लेते कि ये अल्लाह कह रहे। इसका मतलब है आप अली को अल्लाह समझते, हम नहीं समझते। सलामत रहे आप। हम अली के गुलाम हैं। सबने बेशक बुलंद आवाज से नहीं कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, हम अली के गुलाम हैं, हम अली की इताअत करने वाले हैं, हम अली की पार्टी के हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का सरबराह जो नजरिया दे हम उससे अलग काम करें? फिर तो अली हमें पार्टी से निकाल देगा। अली की पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि मैं अल्लाह नहीं हूं। हाय 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 हाय, अली ने तो डिक्लेयर ही नहीं किया, अली ने डिक्लेयर ही नहीं किया, अली ने किसी को बताया नहीं कि मैं अल्लाह हूं। ये नजरिया, ये सिस्टम आले मोहम्मद ने दिया, ये पूरा सिस्टम, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का सिस्टम आले मोहम्मद ने दिया, ये नजरिया आले मोहम्मद ने दिया, ये कुरान आले मोहम्मद के जरिए हम तक पहुंचा, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह का सिस्टम ये आले मोहम्मद ने दिया, ये अली वलीउल्लाह का निजाम आले मोहम्मद ने दिया। का ये है हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो, ये है हमारी पार्टी का निजाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये हमारी पार्टी का निजाम है।
इस पे चलना। और देखो हमने कहा है कि नमाज पढ़ी जाएगी, रोजा रखा जाएगा, हज किया जाएगा, ज़कात दी जाएगी, जिहाद किया जाएगा, अम्र बिल मारूफ किया जाएगा, नही अनिल मुनकर किया जाएगा, तवल्ला किया जाएगा, तबर्रा किया जाएगा। हालांकि ये जितने उसूल और फुरू हैं ये इस तरह आले मोहम्मद के नहीं दिए हुए, ये उलमा ने बनाए। जो आले मोहम्मद ने दिया है वो कुल पांच वो है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली। जो मासूमीन ने दिया वो ये है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली। और कहा इन सब में सबसे सख्त और अहम जो है, बोलते रहना आप, वो है विलायत अली। और फिर मशहूर जुमला कि इन पांच में से चार में रुखसत है, नमाज कसर होगी, विलायत कसर नहीं होगी। रोजा कसर होगा, विलायत कसर नहीं होगी। ज़कात निसाब में है तो देना, विलायत अली हर वक्त है। हज इस्तिताअत में है तो करना, विलायत अली सब पे वाजिब है, हर वक्त वाजिब है। यानी अली को हर लम्हा अपना सरबराह मानो। एक बड़ा जुमला मैंने कहा था, हर वक्त अली को अपना सरबराह मानो, हर वक्त अली को अपना रहबर मानो, हर वक्त अली को अपना कायद मानो, हर वक्त अली को अपना इमाम मानो। और हर वक्त ये तसव्वुर करो कि अली तुम्हें देख रहा है, इधर है, सलामत रहे। बहुत बातें मुझे करना है। हर वक्त ये तसव्वुर रखो कि अली हमारा सरबराह है मुमलिकत है, और मुमलिकत पाकिस्तान नहीं, मुमलिकत इलाहिया, अल्लाह की मुमलिकत का। तो अली मा लैसा फाकुश शै, जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहते, जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहते। अली ने खुद अपना नाम अली नहीं रखा कि कोई अली से कह दे, क्यों रख लिया आपने अपना नाम? अबू तालिब ने भी अली का नाम अली नहीं रखा। अल्लाह अकबर। अबू तालिब ने भी अली का नाम अली नहीं रखा। फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों हमारे दुरूद व सलाम मादर अली पर, मिलके दुरूद पढ़े जाते मादर अली पर। बीबी ने भी अली का नाम अली नहीं रखा। तो अब है कौन जिसने अली का नाम अली रखा? बीबी ने जो अली का नाम रखा, सलामत रहे, सलामत रहे, जीते रहे। बच्चे बच्चे को याद है। अच्छा तो जोर से बोलिएगा, बीबी ने अली का क्या नाम रखा? सलामत रहे। हैदर नाम रखा शहजादी ने। अली का नाम लुगत अरब में मौजूद। मैंने अभी 3-4 दिन पहले किसी जश्न में बात की है और मैं अपनी कहीं भी बात दोहरा रहा हूं। अली का नाम लुगत अरब में मौजूद। ये अली जो नाम है ये अरबी जबान का लफ्ज, ऐन लाम, ये अरबी जबान का लफ्ज। और सारे के सारे अरबी बोल रहे थे। अबू जहल भी अरबी बोल रहा था, अबू लहब भी अरबी बोल रहा था, अबू अरबी बोल रहा था, सभी बोल रहे थे, सब अरबी बोल रहे थे। पूरा अरब अरबी बोल रहा था। और अल्लाह ने खुद कुरान अरबी जबान में उतारा। उसी अरबी जबान में कुरान उतरा जो अबू जहल भी बोल रहा था। अबू लहब जो बोल रहा था उसी अरबी जबान में कुरान उतरा। वो लहदा बात है कि अबू लहब यूं हाथ नचा नचा के पैगंबर की नकल उतारता था। तो अल्लाह ने कहा टूट जाए तेरे हाथ। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। कम से कम अबू लहब को इतना मनहूस था, वो इस काबिल तो हुआ कि उसका नाम कुरान में आ गया। तुम तो दुश्मनी भी ऐसी ना कर पाए कि कुरान में नाम आ जाता। तवज्जो है? तो सब अरबी बोल रहे थे और पूरी अरबी जबान मौजूद है और सब अरबी बोल रहे हैं और सब अपने अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। अली नाम भी अरबी जबान का। लेकिन खुदा की कसम जुमला महफूज कीजिएगा कि अल्लाह ने नाम अली को
वैसे ही गैब में रखा जैसे वो खुद गैब में है। अल्लाह ने नाम अली को वैसे ही गैब में रखा जैसे वो खुद गैब में। अली ने, अल्लाह ने नाम अली को छुपा लिया। किसी की निगाह नाम अली पर नहीं गई। कोई अपने बच्चे का नाम अली से पहले अली रख ही नहीं सका। कोई अपने बच्चे का नाम अली से पहले अली रख ही नहीं सका। मैंने जुमला कहा तो जरा जुमला बदल दो। किसी में जुर्रत ही नहीं हुई कि अपने बच्चे का नाम अली से पहले अली रखता। या कम से कम इतना तो शऊर रखते थे कि ये हमारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है, वो शऊर रखते थे, इसका नाम हम कैसे अली रख दे, ये क्या अली है। दसियों बातें हो सकती, लेकिन किसी की निगाह नाम अली पर नहीं गई, किसी का जहन नाम अली तक नहीं गया। इसलिए कि अल्लाह ने इस नाम को अपने होने से लेके अली के होने तक, कौन समझेगा, उर्दू है भाई, उर्दू। अपने होने से लेके अली के होने तक गैब में रखा। आदम के दौर में भी नाम अली गैब में रहा। आदम को भी जुर्रत ना हुई कि अपने किसी बेटे का नाम अली रख देते। नूह के दौर में भी नूह को भी जुर्रत नहीं हुई कि नूह की मारिफत, आदम की मारिफत के बेटे का नाम अली रख देते। इब्राहिम के किसी बेटे का नाम अली नहीं, ठीक है। आगे जितने अंबिया हैं किसी बेटे का नाम अली नहीं। अल्लाह ने अपने से लेके अली तक इस नाम को गैब में रखा, गायब रहा। किसी का जहन नहीं गया, किसी की फिक्र नहीं गई, किसी का दिमाग नहीं गया, किसी की आंख नहीं गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नाम अली नाम नहीं है, सिफत है। तो देखिए मुसलसल तकारीर और मेरा गला जरा शिकस्ता है, तो मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि मेरे गले के उतार चढ़ाव पे ना जाइएगा, उससे बिल्कुल मुतासिर ना होइएगा। बस मेरे अल्फाज आप तक पहुंच रहे हैं तो मुझे बताते जाइएगा, इसलिए कि बाद लोग परेशान हो जाते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। नहीं, आप मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा और मुझे बताते जाइए कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। नाम अली इस्म नहीं है, सिफत है। जैसे नाम हसन इस्म नहीं है, सिफत है। जैसे नाम हुसैन इस्म नहीं है, सिफत है। ये सब सिफतें हैं। तो किसी में ये ख्याल ही नहीं आया कि सिफत को भी नाम बनाया जा सकता। किसी को यह ख्याल ही नहीं आया कि सिफत को भी नाम बनाया जा सकता। अली सिफत है जिससे बुलंद कोई शय ना हो, जो इल्म में भी अली हो, जो हिल्म में भी अली हो, जो सीरत में भी अली हो, जो किरदार में भी अली हो, जो रफ्तार में भी अली हो, जो गुफ्तार में भी अली हो, जो हिमायल में भी अली हो, जो शिमायल में भी अली हो, जो इखलाक में भी अली हो, जो हिल्म में भी अली हो, जो सूरत में भी अली हो, जो हम सूरती में भी अली हो, जो खूबसूरती में भी अली हो, जो आवाज में भी अली हो, जो अंदाज में भी अली हो, जो सखावत में भी अली हो, जो शजाअत में भी अली हो, जो नजाबत में भी अली हो, जो सयादत में भी अली हो, सबसे बढ़कर जो शराफत में भी अली हो। हर सिफत में अली, हर सिफत में अली, उसे कहते हैं अली। किसी ने बच्चे का नाम रख लिया आलिम, आलिम नाम रख लिया, आलिम होना सिफत है। बदला बढ़ के अबू जहल निकला, अबू जहल निकला। किसी ने बच्चे का नाम रख दिया शरीफ, पता चला पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। है सब चीजें हैं। नाम रख दिया बहुत मारिफत रखने वाला और पता चला बेमारिफत। तो जरूरी नहीं है कि सिफत किसी पर असर भी करे या सिफत वाला कोई नाम भी रखा जाए। किसी को नहीं पता कि मैंने नाम आलिम रख दिया है, ये बच्चा आलिम निकलेगा भी या नहीं। आप देखो कि अली का नाम अली रखा किसने? बोलते जाए बोलते जाए। अब ये अली का नाम अली रखा किसने? अली का नाम अली किसने रखा? कहते थे अगर कि भाई अबू तालिब ने रख दिया तो बाद में अली हो गए, बिन्ते हसन ने रख दिया तो बाद में अली हो गए। एक बार अल्लाह अकबर, देखिए पहले तो मुझे इस नुक्ते को आपके हवाले करने दें कि आसमान से जिब्राइल के जरिए जो पैगाम भी आता है उसे वही कहा जाता है। यह सुनना चाहिए, फितरत खुदाबंदी है।
कि आसमान से जिब्राइल के जरिए जो भी पैगाम आएगा उसे वही कहते। तस्लीम है आपको? आसमान से जिब्राइल के जरिए, मैंने इसीलिए रूट बताया कि आसमानों से यानी अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के जरिए जो पैगाम जमीन पर आए उसे वही खुदा कहते और उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। एक बार काबे की दीवार टूटी, जुमला बदल दूं, काबे ने बाहें खोली, बिन्ते असद दाखिल हुई, अंदर गई, दीवार बंद हुई, 3 दिन रही और जैसे ही अबू तालिब को खबर हुई कि बेटा आ गया है, अली आ गया, अभी नाम नहीं रखा, एक बार अबू तालिब काबे से मुत्तसिल एक पहाड़ी पर चढ़े, एक चट्टान पर चढ़े, एक बुलंदी पर बुलंद हुए और अबू तालिब ने दोनों हाथ उठाए, और उठाकर अल्लाह से मुनाजात की, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह आया नहीं है, अल्लाह से मुनाजात की, हाथ उठाकर कहा या रब्बा हादल गज़क़त दजीय वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय माज़ा तरा इसमें ज़स्सबीय। हाय 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 हाय। 4 मिसरे अबू तालिब ने कहे और मिसरे किससे कहे? अल्लाह से। या रब्बा हाज़ल गज़क़त दजीय वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय, ऐ इस तारीक रात को पालने वाले रब। किसी के जहन में भी नहीं था कि रब वो होता है। रब का तसव्वुर दिया, या रब हाज़ल गज़क़त दजीय वल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय माज़ा तरा इसमें ज़स्सबीय। परवरदिगार, ऐ तारीक रात को पालने वाले रब, ऐ उस रात में चांद को उभारने वाले, रोशन चांद को उभारने वाले रब, बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय, वो जो तेरा अम्र मख्फी है ना वो हम पर जाहिर कर दे। क्या ऐसे सुनेंगे? पिदरे अली का तस्करा, पिदरे अली के बाबा का तस्करा, बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय। परवरदिगार, वो अम्र जो तेरा पोशीदा अम्र है। अबू तालिब को ये तक मालूम है कि कुछ उमूर पोशीदा हैं, कुछ उमूर खफ़ी हैं। बय्यिन लना, हमारे ऊपर वो जाहिर कर दे, बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय, हमारे ऊपर वो अम्र जाहिर कर दे। क्या अम्र है जो पोशीदा है? कौन सा अम्र है जो पोशीदा है? अब अबू तालिब बता रहे, बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय, अल्लाह से राज़ो नियाज हो रहे। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ बदल दूं, अल्लाह से सरगोशी हो रही है, अल्लाह से मुनाजात हो रही है, नजवा हो रहा है, अल्लाह से सरगोशी हो रही है। बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय, परवरदिगार, वो अम्र जो तेरा छुपा हुआ है मुझ पर, हम पर वो अम्र जाहिर कर दे। कौन सा अम्र? एक बार अबू तालिब ने कहा, वो अम्र जो तेरा छुपा हुआ अम्र है वो हम पर जाहिर कर दे। कौन सा अम्र? कहा, परवरदिगार ये तो बता दे, तूने इस बच्चे का नाम रखा क्या है? जिधर है सलामत रहे आप। माज़ा तरा फी इसमें ज़स्सबीय है, परवरदिगार, इस बच्चे का नाम तूने क्या रखा? यानी अबू तालिब को मालूम है कि अली का नाम पोशीदा है, इस आने वाले का नाम पोशीदा है। हाय हाय हाय। अब जरा अबू तालिब और अल्लाह में ताल्लुकात तो देखो, अबू तालिब और अल्लाह में ताल्लुकात तो देखो, क्या ताल्लुकात है। यानी मैं कहता हूं कि इतने करीबी ताल्लुकात कि ये अल्लाह से बराह रास्त बात कर रहे हैं। अबू तालिब अल्लाह से बराह रास्त बात कर रहे हैं। अबू तालिब ने जिब्राइल के जरिए कलाम नहीं किया। अभी मालूम हो जाएगा। अबू तालिब तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उसने सुना, अबू तालिब की बात सुनी और उसी काफिये में अल्लाह ने जवाब दिया। एक बार जिब्राइल उतरे और जिब्राइल उतरे तो अबू तालिब के पास। अल्लाह अकबर। ऐसे जुमले सुन लिए आपने। जिब्राइल उतरे, अबू तालिब के पास उतरे
जाके पूछ लीजिएगा, जाके पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो मलक को देखे और उसकी आवाज सुने उसे नबी कहते हैं। अब कहते जाओ काफिर थे या मोमिन, काफिर थे या मोमिन, कहते जाओ, हम यहां से सुनते यहां से निकाल देते। इसलिए कि हम तो आपसे कह रहे हैं इस बात पर बहस करो कि अबू तालिब नबी थे या इमाम थे या वसी थे, कौन थे? एक बार कहा कि या रब हाज़ल ग़ज़क़त दजीये वल क़मरुल मुब्तलिजुल मुज़ीये बय्यिन लना मिन अम्रिकल ख़फ़ीये माज़ा तरा इसमें ज़स्सबीये परवरदिगार, ऐ तारीख रात को पालने वाले रब, जरा हमें ये बता दे कि तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है। एक बार जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल ने अल्लाह के अल्फाज अबू तालिब तक पहुंचाए, और एक बार अल्लाह ने कहा खस्सस्तुमा बिल वलदिज़ ज़किय्ये, उसी काफिये में, उसी रदीफ में अल्लाह जवाब दे रहा, खस्सस्तुमा बिल वलदिज़ ज़किय्ये अत्ताहिरुल मुंतजबुर रज़िय्ये, अत्ताहिरुल मुंतजबुर रज़िय्ये इस्मुहु मिन काहिरिल जलिय्ये। भाई अगर सब बोल दे तो क्या ही अच्छी बात है। ये पीछे वाले हजरात का मुझे इंतजार है कि इनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, दाएं बाएं से मेरे पास आवाज आ रही है। मैंने तो आज तय किया था कि अबू तालिब का जिक्र करूंगा, इसलिए कि बेटे के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि मकाला उसके बाप की सना में पढ़ दिया जाए, तो इससे ज्यादा खुश करने वाली बात कौन सी होगी। आज चलो अली की खुशामद करते, अली की चापलूसी करते, इनकी करो खुशामद, इनकी चापलूसी करो ताकि कुछ हासिल हो जाए। तो एक बार अल्लाह ने कहा खस्सस्तुमा बिल वलदिज़ ज़किय्ये वत्ताहिरुल मुंतजबुर रज़िय्ये, ऐ अबू तालिबो बिन्ते असद। बात सिर्फ अबू तालिब ने की थी, पैगाम दोनों के लिए आया। तुम दोनों को हमने एक पाक बेटा अता किया है, तुम दोनों को हमने एक पाक बेटा अता किया है, और वो बेटा ये है कि ताहिर भी है, मुंतखब भी है, और हमसे राजी, हम उससे राजी। जिधर है सलामत रहे आप। अत्ताहिरुल मुंतजबुर रज़िय्ये, वो ताहिर भी है, पाक पाकीज़ा है। पाक वो होता है जिसे अल्लाह कहे, पाक भी है, मुंतजब भी है, पाकीज़ा भी है। पाक भी है, मुंतजब भी है, और रज़ी भी है, यानी वो हमसे राजी है और वो हमसे राजी है। इस्मुहु मिन काहिरिल जलिय्ये। अब बात आई जो अम्र खफी था उसका जवाब, उसका जवाब अब आ रहा है। तीसरे मिसरे में अबू तालिब ने कहा था बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफीये, तो तीसरे ही मिसरे में अल्लाह ने कहा इस्मुहु मिन काहिरिल जलिय्ये, उस बच्चे का नाम अल्लाह काहिर की तरफ से ये है, ये है उस बच्चे का नाम अल्लाह काहिर की तरफ से ये है कि मैं भी अली हूं, ये भी अली है। जिए सलामत रहे। ये तरह आप कैसे सुनाए, आपने सलामत रहे, आपको खुदा सलामत रखे, आपको कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। ये जो आपने हाथ बुलंद किए हैं, परवरदिगार इन्हें खुदी किसी का मोहताज ना करे, और आपके हाथ हमेशा देने वाले रहे, आपके रिस्क में इजाफा हो। इस्मुहु मिन काहिरिल जलिय्ये अलियुन इश्तक्का मिन अलिय्ये, इसका नाम हमने अली रखा है और किसी और के नाम से नहीं, हमने अपने नाम अली से इश्तिका। हम भी अली हैं, ये भी अली है, तो इसलिए कहा माल ऐसा फाकुश है। तो अब हमसे ना पूछना कि तुम अली के नाम के मतलब ये बता रहे हो कि जिससे ऊपर कोई शय ना हो। अरे अल्लाह खुद कह रहा है इससे ऊपर कोई शय नहीं। अल्लाह खुद कह रहा है ये अली है, माल ऐसा फाकुश है, ये अली है। अली का नाम आसमान से उतरा, अली का नाम आसमान से उतरा। आहिस्ता से कह रहा हूं, अभी अभी तो आपने मुझसे वादा किया था और अभी अभी आपने मुझे जवाब दिया था
कि आसमान से अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के जरिए जो पैगाम आए वो वही होता है। जुमला मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं पहले हवाला दे दूं। ये जो 4 मिसरे और 4 जवाब, ये तस्करतुल खवास सिब्त इब्न जौजी ने लिखा, आलिम अहले सुन्नत, और मेरे मकतब में तो सब नहीं लिखा, मेरे मकतब ने सब नहीं लिखा। तो इसलिए ये जुमला कह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो। और ये जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, ये ना शिर्क है, ना कुफ्र है, ना बिदत। मेरी पूरी किताब है मनसब अबू तालिब, ये इधर बुक स्टॉल पे मौजूद है, मनसब अबू तालिब, और तकरीबन 10 साल पहले छपी। उसमें ये पूरा मैंने मंजर बयान किया, पूरे इस्तेदलाल दिया है, ठीक है, हवाला भी दे दिया, तस्करतुल खवास सिब्त इब्न जौजी। तो आसमान से अल्लाह की तरफ से जिब्राइल के जरिए जो पैगाम उतरे वो वही होता है। मेरी बात से आपको इख्तिलाफ का हक है, इजाजत से, और अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से माफी मांगता हूं कि पहली वही गारे हिरा में नहीं उतरी। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाई आपने। अल्लाह ने जवाब दिया, अबू तालिब तक जवाब आया, अबू तालिब का पैगाम पहुंच गया अबू तालिब तक, बच्चे का नाम अली हो गया, और आज तक अली अली है। कोई बुलंद हो नहीं सका, कोई बुलंद नहीं हो सका। जो बुलंद होने के लिए मुकाबले पर आया वो पस्त होकर गया। ये अली ने खुद कहा था। मालिक अशरफ ने कहा, मौला, अजीब जलाल के आलम में मौला खड़े हुए थे, हाथ में तलवार, तलवार से ताजा लहू बह रहा है, जंग में हजारों मार दिए अली ने। अली की मर्जी है, अली ने बनाए, अली ने मार दिए। अली ने बनाए, अली ने मार दिए, और उसकी मर्जी से मारे हैं, अली की मर्जी से मारे। अली अली की मर्जी के बगैर नहीं चलता, अली उल अजीम की मर्जी के बगैर नहीं चलता। और इमाम रातिब की का ये कुदरत होती है, इख्तियार होता है कि वो जैसे चाहे, जो चाहे फैसला करे। तवज्जो है। तो कहा कि मौला, मालिक अशरफ के फख्र किया है जिन पर अली ने, कहा कि मौला, जब भी आपके सामने कोई आता है बगैर मरे नहीं जाता। कल की तकरीर याद है कि कुछ लोग आए तो थे मुकाबले पे, लेकिन अली ने तलवार नहीं उठाई, कि इस दौर में भी किसी को आना था उनकी नस्लों में। कहा कि जब भी कोई आपके सामने आता है तो वो बगैर मरे नहीं जाता। लहजुल बलागा में अली ने जुमले को महफूज करवा दिया। कहा कि मा लकी तो अहादन इल्ला आननी नफ्सहु अला क़त्लिही। कहा जब भी कोई मेरे सामने मेरे मुकाबले पे तलवार लेकर आता है तो उसका जिस्म का रुआ रुआ, उसका नफ्स पुकार पुकार कर कह रहा होता है, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा। उसका नफ्स कत्ल होने पर उसकी इआनत करता, उसका नफ्स मेरी तलवार से कत्ल होने पर उसकी मदद करता। ये अली है, अली सबसे बुलंद। तो जो अली के मुकाबले पे आता है वो मुंह की खा के जाता, कभी उसको बुलंदी मयसर नहीं आई, नसीब नहीं हुई। इसलिए कि अली की जिद है ही पस्ती, अली की जिद है ही पस्ती। भाई बुलंदी की जिद पस्ती है ना, तो जो मुकाबले पे आ जाएगा वो पस्त ही होगा। दिन के मुकाबले पे जो आए वो रात, सच के मुकाबले पे जो आए वो झूठ, हक के मुकाबले पे जो आए वो बातिल, सवेरे के मुकाबले पे जो आए वो अंधेरा, नूर के मुकाबले पे जो आए वो जुल्मत। हर चीज की जिद है ना, है। पता नहीं कैसे ये जुमला पहुंचेगा, लेकिन आहिस्ता से कहूंगा, इसलिए कि बाज़ औक़ात ठेस लग जाती है आपकी नों को। और जुमला जो कहने जा रहा हूं, जो मेरे जहन में आया, वो कुरान की रोशनी में है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और मेरे पास उसकी दलील मौजूद है कुरान में, और कुरान की आयत भी आपके हवाले करूंगा। झूठ सच की जिद झूठ, हक की जिद बातिल, दिन की जिद रात, सवेरे की जिद अंधेरा, नूर की जिद जुल्मत। ठीक है, अच्छा, सच की एक ही जिद है और वो है झूठ। सच की एक ही जिद है और वो है झूठ।
दिन की एक ही जिद है और वो है रात, हक की एक ही जिद है वो है बातिल, नूर की एक ही जिद है वो है जुल्मत, सवेरे की एक ही जिद है और वो है अंधेरा। लेकिन ईमान की एक जिद नहीं है। ईमान की एक जिद नहीं है। सच की एक जिद झूठ, हक की एक जिद बातिल, दिन की एक जिद रात, सवेरे की एक जिद अंधेरा, नूर की सिर्फ एक जिद, नूर की सिर्फ एक जिद जुल्मत तारीकी। लेकिन ईमान की एक जिद नहीं है। ईमान की जिदें हैं तीन। नहीं नहीं नहीं, सब मेरे साथ बोले मेरे भाई। मैं तो समझ रहा था कि इस जुमले पे आप यकीनन मुझे हक दे देंगे मेरा। ईमान की एक जिद नहीं, ईमान की तीन जिदें। मैंने कहा मेरे पास कुरान में दलील मौजूद है। कुरान में सूरह हुजरात में अल्लाह ने कहा वलकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। अल्लाह ये चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो, वह कर रहा। और अल्लाह ये चाहता है कि तुम नफरत भी करो। किससे? ईमान की जिदों से। वो जिदें क्या है? कुफ्र, फिस्क, इस्यान। हाय 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 हाय। ईमान की तीन जिदें, ईमान की तीन जिदें, कुफ्र, फिस्क और इस्यान। ईमान एक है, उसकी जिद तीन, कुफ्र, फिस्क और इस्यान। यानी जब तक तीन सामने ना आ जाएं, खाली पहचाना नहीं जाएगा, ईमान नहीं पहचाना जाएगा। जहां कुफ्र, फिस्क और इस्यान है, अरे फिर भूल गए आप भाई। जहां दिन है वहां रात नहीं, जहां हक है वहां बातिल नहीं, जहां सच है वहां झूठ नहीं। इसी तरह जहां ईमान है वहां यकीन नहीं। जहां ईमान है वहां यकीन नहीं, और जहां यकीन है वहां ईमान नहीं। अल्लाह अकबर। जहां तीन है कुफ्र, फिस्क और इस्यान, वहां ईमान नहीं। जहां ईमान है वहां यकीन नहीं। ठीक है, तवज्जो फरमाई आपने। तो भाई झूठ को छोड़ो तो सच मिलेगा, बातिल को छोड़ो तो हक मिलेगा, जुल्मत को छोड़ो तो नूर मिलेगा, रात को छोड़ो तो दिन मिलेगा, इन तीन को छोड़ो तो ये मिलेगा। नारे हैदरी। तो फरमाई आपने हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक़ वल इस्यान। अभी आयत पूरी नहीं पढ़ी, दलील देने जा रहा हूं। और ये बात इसलिए आहिस्ता से नहीं कह रहा कि मेरा गला बैठा है, इसलिए नहीं, आहिस्ता से कहूंगा। इसलिए कि भाई बात यह है कि कुछ बातें आहिस्ता ही से कही जाती। अम्र खफी, अम्र खफी, हब्बबा इलैकुमुल, हमने तुम्हारे लिए ये रखा कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, हमने इस ईमान की मोहब्बत से तुम्हारे दिलों को जीनत अता की। हमने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह ईमान क्या है, तो अल्लाह ने कहा नबी बताएगा। हमने नबी से पूछा तो नबी ने कहा खंदक में मैंने बता दिया। ये जुमले मैं पढ़ चुका हूं इसलिए इसको दोहरा नहीं रहा। नबी ने कहा, नबी ने कहा, जीते रहो बेटा। नबी ने कहा कि हमने खंदक में बता दिया। तुम ईमान की बात कर रहे थे, हमने कुल्ले ईमान बता दिया। खंदक में हमने बता दिया कि ईमान अली है। अब परवरदिगार ने कहा कि वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, हम ये चाहते हैं कि तुम कुफ्र से, फिस्क से, इस्यान से नफरत करो, कराहत करो। परवरदिगार जैसे तूने बता दिया कि ईमान कौन है, वैसे ये भी बता दे कि कुफ्र, फिस्क और इस्यान कौन है। वैसे ये भी बता दे कि कुफ्र, फिस्क और इस्यान कौन है। आवाज आई, नजवा आया, सरगोशी आई।
कि आयत पूरी पढ़ो, पता चल जाएगा। हमने आयत पूरी पढ़ी तो आयत ने कहा वकर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। तुम नफरत करो कुफ्र से, फिस्क से, इस्यान से, यही तुम्हारे राशिदीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलामत रहें आप। बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफी, हमारे ऊपर अपने अम्र खफी को जाहिर कर दे। तो हम जिस मजलिस में बैठते हैं कोई ना कोई अम्र खफी जाहिर होता ही है ना। ये अली के जिक्र की बरकत है, अली के जिक्र की बरकत है। खत्म हो रही है बात, इसलिए कि एमाल भी होंगे तो मैं एमाल से पहले गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तो बस 2-4 मिनट मुझे दे दें और उसके बाद गुफ्तगू खत्म, इसलिए कि शब कद्र के एमाल भी होंगे और आप सब एमाल करेंगे। तवज्जो है। तो देखिए, ये मैंने कहा कि जिस मजलिस में आते हो हर मजलिस में इजाफा होता, हर मजलिस। देखिए कुरान की आयत है कि अल्लाह अकबर। पहले तो 1 मिनट सिर्फ आपका लेता हूं। देखिए अल्लाह में कहीं तब्दीली नहीं है। ये नहीं है कि अल्लाह आज ऐसा था, इतना था, तो आज उससे और बुलंद हो गया, फिर कल उससे और बुलंद हो गया। अल्लाह क्या तबद्दुल नहीं है, अल्लाह क्या तगय्युर नहीं है, अल्लाह क्या इनकलाब नहीं है, अल्लाह मुतगय्यर नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही है। ठीक है। ये नहीं है कि आज कुछ था कल कुछ हो गया, आज कुछ था कल कुछ हो गया। ठीक है। ये हमारे उलमा ने जो हमें बताया आइम्मा से सीख के, वो मैंने आपके हवाले कर दिया। अल्लाह क्या तगय्युर भी नहीं है, तबद्दुल भी नहीं है, इनकलाब भी नहीं है, मुतगय्यर भी नहीं होता। वो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में नहीं आता, उसके यहाँ जज्बात भी नहीं है, वो आगे पीछे नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि अर्श पे बैठा है तो फर्श पे नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। वो कैफियत से आ रही है, वो जज्बात से आ रही है, वो तगय्युर से आ रही है, वो तबद्दुल से आ रही है, वो इनकलाबात से आ रही है। वो जगह नहीं बदलता, वो कहीं बैठता नहीं है, वो कहीं खड़े नहीं होता, वो कहीं पे उतुलू नहीं होता, वो कहीं पे हलूल नहीं करता। वो है, बस है, वो समझ में नहीं आता। तो जब उसकी कैफियत एक ही है, कहीं तब्दीली ही नहीं होती, तो कुरान की ये आयत क्या है? सूरह रहमान ने कहा कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज उसकी एक नई शान। हाँ, जिन्होंने हाथ बुलंद किए शायद वो पहुंच गए जहां तक मैं कहने चाह रहा था। भाई जब अल्लाह क्या तबद्दुल ही नहीं, तगय्युर ही नहीं, इनकलाब ही नहीं, कैफियत नहीं, जज्बात नहीं, कहीं उतार नहीं, कहीं चढ़ाव नहीं, कहीं पर सऊद नहीं, कहीं पर नुज़ूल नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर ये क्या है? कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज उसकी एक नई शान है, हर रोज उसकी एक नई शान है। तो कम अज कम इतना तो कहने का हक रखो कि आयत में अल्लाह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हर रोज उसकी एक नई शान है, हर रोज उसकी एक नई शान है, हर रोज मजलिस बर्पा होती है, हर रोज अली की मारिफत में इजाफा होता है, हर रोज उसकी एक नई शान है, हर रोज उसकी एक नई शान है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज उसकी एक नई शान है। नया दिन तुलू होता है तो बंदों की मारिफत में इजाफा होता है, बंदों की मारिफत में इजाफा होता है। अल्लाह तो वैसा का वैसा ही है, बंदों की मारिफत में इजाफा होता है। और इसी तुलू होते हुए सूरज को अली ने देखकर कहा था, ऐ आफताब तू गवाह रहना कि तूने कभी भी अली को सोते हुए नहीं पाया। जब भी तू तुलू हुआ है अली को तूने सोता हुआ नहीं पाया। आज भी शब है, इन्हीं 3 शबों में से शब कद्र तलाश करना। और अजीब बात है कि तीनों शबें अली से मंसूब, तीनों शबें अली से मंसूब, शब 19 भी, शब 21 भी, शब 23 भी, तीनों शबें अली से मंसूब। अल्लाह ने हर कद्र की शब को
अली से मंसूब कर दिया, ये अली है। कद्र इसलिए है, इसलिए कद्र है हमें इस शब की कि इस शब हमारा एक बंदे अली हमसे आके मिला। इस बंदे अली का सऊद हुआ आसमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ, जहां पर भी अल्लाह है। और अली ने कभी भी किसी नमाज को कज़ा नहीं किया। अली की नमाजों पर अल्लाह को फख्र रहा। शब में भी अली नमाज पढ़ते रहे। और मैं 19 रमज़ान के मसाइब में कह चुका कि अफ्तार जो 19 रमज़ान का है वो जनाब उम्मे कुलसूम के हुजरे में हुआ और सिर्फ एक चीज़ अली ने खाई, कहा कि बाकी चीज़ें हटा दो, इसलिए कि तुमने कभी रसूल को भी नहीं देखा, मुझे भी नहीं देखा कि एक वक्त में मैंने 2 खाने खाए हों। यह है सीरत अली, यह है सीरत अली। और सीरत अली इसलिए यह है कि अली अपने दौर के हाकिम वक्त थे। 3 दिन मैंने नशर पाक में तकरीर की अदले अली पर, अदालत पर तकरीर की, इसलिए कि अदालत मौजू चल रहा। तो मैंने आज भी यही बात की कि अली चूंकि सरबराह मुमलिकत थे, इसलिए अली ने वही खाना खाया जो मुमलिकत का गरीब तरीन फर्द खाना खाता है। अली ने वैसा ही फटा पुराना लिबास पहना जो मुमलिकत का गरीब तरीन फर्द लिबास पहनता। कम से कम सोचो तो अली समझ में आ जाए, नजर में ले आया करो अली को, तो खुद ब खुद आंखें छलक जाती। अली ने बताया कि अमीर मुमलिकत हो तो ऐसा हो, सरबराह मुमलिकत हो तो ऐसा हो। कभी अली ने एक वक्त में 2 खाने नहीं खाए। दूध हटा लिया गया, अली ने चंद लुकमे लिए, वो भी जौ की रोटी के, नमक से मिला के अली ने खा लिए, शुक्र खुदा किया। बाबा बहुत कम खाना खा रहे, का मेरी ग़िज़ा वैसे ही कम है, लेकिन अब इसलिए ज्यादा कम है कि मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं। दुनिया से कोई ज्यादा राह लेके नहीं जाना चाहता। तवज्जो है आपके हाथ यकीनन सीने पर आ रहे। 2 शबे हो गई अली को तड़पते हुए। कल भी मैंने मसाइब पढ़े कि सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, या ये कहूं कि हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में दिया। और ये कह के दिया कि बेटा अपनी जान कुर्बान कर देना, हुसैन के जिस्म पर कोई आंच ना आने पाए। अब्बास ने उसी वक्त वादा कर लिया था कि बाबा मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरी जान सलामत रहेगी मैं अपने भाई की हिफाजत करूंगा। यही जुमले बीबी उम्मुल बनीन ने भी सुने थे। बीबी उम्मुल बनीन ने जुमले सुने थे ना कि अब्बास ने वादा किया था। एक बार जब 28 रजब को काफिला जा रहा था, सब तैयार हो गए, सामान सफर बार हो गया, सब तैयार हैं, तो बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास को बुलवाया। कहा जी मादर गरामी क्यों बुलवाया है? कहा अब्बास तुम्हें याद है तुमने वादा किया था, बाबा से वादा किया था, अब्बास ये हुसैन नहीं जा रहा, ये फातिमा की जान जा रही है। अब्बास मैं तुझसे हुसैन को लूंगी, मैं तुझसे हुसैन को लूंगी। बेटे तुझे अली ने मांगा ही हुसैन की हिफाजत के लिए था। ये सब इन शबों में वादे होते रहे, शबों में वादे होते रहे। अभी पढ़ के आ रहा हूं। एक बार ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब को बुलाया। अजीब बात है कि बार बार हसन और हुसैन रो रहे थे, बाबा से लिपट के रोते थे। जब भी रोते थे अली कहते थे हसन ना रो, हुसैन आंसू ना बहाओ, हुसैन सब्र करो, सब्र करो, ये मंजिल तो सब पे आनी है। अली भी जा रहा है। एक जुमला सुनेंगे, मुझे नहजुल बलागा का एक जुमला याद आ गया। अली अपने असहाब से बात करते करते कहने लगे कि सुनो आज मैं तुम्हारा साहिब हूं, हाय हाय, आज मैं तुम्हारा साहिब हूं, कल मैं तुम्हारे लिए इबरत बन जाऊंगा। आज मैं बोल रहा हूं, कल खामोश हो जाऊंगा। और अली ने अजीब जुमला कहा सुनो मेरी खामोशी तुम्हें वो नसीहत करेगी जो बोलने वाले नसीहत नहीं कर सकते। सोचा करो कभी, मैं अपने ऊपर काबू पा रहा हूं। अली के बाज़ औक़ात अजीब जुमले हैं कि मैं जुमले सुन के रो रहा होता हूं, यानी फ़ज़ाइल के जुमले। कभी अली की मुनाजात, कभी तन्हाई में पढ़ो तो बड़ा रोना आता है। अजीब बातें की हैं मेरे मौला अली ने। असहाब को भी वसीयतें कर ली, असहाब को भी बता दिया, बाहर चले गए। तो मैंने यही कहा कि हसन और हुसैन को बार बार कहते थे ना रो, हसन ना रो, हुसैन ना रो। बाबा क्यों ना रोएं, आपका सर जख्मी है, आप लहू लहान हैं। तो अली ने यही कहा कि हसन मुश्तबा, हुसैन मैं क्या और मेरे जख्म क्या।
हुसैन तुम्हें 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। हसन मुश्तबा तुम्हें जहर दिया जाएगा, 72 टुकड़े कट के तश्त में आ जाएंगे। ना रो बेटे, सब्र करो, मेरी मुसीबत क्या है, इस बार सब्र करो, आंसू ना बहाओ। अली खुद भी चुप हो जाते थे, हसन और हुसैन को भी चुप करा देते थे। लेकिन अजीब बात है, जैसे ही अली गिलीम में अपने घर पहुंचे, रास्ते भर हसन और हुसैन से कहते रहे न रोना, आंसू ना बहाना, सब्र करो, सब्र करो। खुद भी साबिर है, हसन और हुसैन को भी सब्र करने को कह रहे। जैसे ही घर में गए और जैनब पे निगाह पड़ी, जैनब दौड़ के आई तो जैनब चीख मार के रो रही थी। तो अब खुद अली से बर्दाश्त ना हुआ, उधर जैनब रो रही थी, इधर अली रो रहे थे। उधर जैनब रो रही थी, इधर अली रो रहे थे, बेटी से लिपट के रो रहे थे। ना जाने क्या क्या अली को याद आया, क्या क्या अली को याद आया। अजरकुम अल्लाह, ताबूत बरामद होना है, बस 2-4 जुमले मेरे सुन लीजिएगा। आपने गिरिए का हक अदा किया है, आपने मेरे उस जुमले की लाज रखी है कि आंसुओं का इंतजार ना किया करो। आंसू कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन जबान अपने इख्तियार में है। आप हाय अली कह सकते हैं, हाय कह सकते हैं, हाथ अपने इख्तियार में है, सीने पर मार सकते हैं। इमाम रातिब जा रहा है, इमामुल मुत्तकीन जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन जा रहा है, हल्लाल मुश्किलात जा रहा है, उगदा कुशा जा रहा है, मुश्किल कुशा जा रहा है, हसन का बाबा जा रहा है, हुसैन का बाबा जा रहा है, अब्बास का बाबा जा रहा है, नहीं जैनब का बाबा जा रहा है, उम्मे कुलसूम का बाबा जा रहा है, 5 बरस की खदीजा का बाबा जा रहा है, उम्मुल बनीन का सुहाग उलझ रहा है, उम्मुल बनीन का सुहाग उजड़ रहा है। इसलिए गिरिया किए जाओ, ये जाओ, बैठ जाओ बेटा, सब्र करो, हौसले से मातम किए जाओ, आंसू बहाए जाओ, आंसू बहाए जाओ, तुम्हारी आवाजें ना रुके। उम्मुल बनीन का सुहाग उजड़ रहा है, शबे आखिर है अली की। एक बार बेटी को बुलाया, जैनब मेरे करीब आ जाओ। जैनब करीब आई। जैनब कहती हैं कि जब भी मैं अपने बाबा के करीब जाती थी, मेरा बाबा सबसे पहले मेरी पेशानी चूमता था। आज मुझे करीब बुलाया तो मैंने पेशानी आगे की कि शायद मेरा बाबा मेरी पेशानी पहले चूमेगा। लेकिन आज बाबा ने पेशानी नहीं चूमी, अपने लरसते हुए हाथों को उठाया, मेरे शाने से चादर हटाई, कभी मेरे शानों को चूमा, कभी मेरी कलाइयों को चूमा। मैंने कहा बाबा मेरी कलाई क्यों चूम रहा है? कहा जैनब इन हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, शानों पे ताजियाने मारे जाएंगे, सर पर चादर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। दूसरा जुमला सुनोगे? जैनब ने एक बार तलब कर कहा, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल कि उसके सर से चादर छीने, किसकी मजाल कि हाथों में रस्सियां बांधे, किसकी मजाल कि शानों पे ताजियाने मारे। बड़ा गिरिया हो रहा था। अली के घर में कयामत बरपा थी, एक एक बीबी चीख मार मार के रो रही थी। और सुनना जुमला, एक बार जैनब को करीब बुलाया, जैनब के कान में कुछ कहा, आपकी आवाजें न रुके, जैनब के कान में कुछ कहा। किसी को पता न चला कि जैनब के कान में क्या कहा, किसी ने नहीं सुना। यह बाप और बेटी के दरमियान की गुफ्तगू है। जैनब के कान में कहा, किसी को पता न चला। बहुत अरसा गुजर गया, सब बीबियां पूछती रही, बीबी जैनब अली ने आपके कान में क्या कहा था, जाते जाते अली ने आपके कान में क्या कहा था। जैनब ने सबको टाल दिया, कहा फिर मौका होगा तो बताएंगे, किसी को ना बताया। एक बार अली के बाद 20 बरस गुजर गए, 20 बरस गुजर गए। जैनब बाजारे कूफा में आ गई, जैनब दरबारे कूफा में आ गई, जैनब दरबारे शाम से पहले बाजारे शाम में आ गई। और अब जैनब के हाथ बंधे हुए हैं, जैनब के सर पर रिदा नहीं है। कूफे से शाम तक बेरिदा आने वाली जैनब एक बार दरबारे शाम के दरवाजे पर बैठ गई। यही गिरिया का हक है, ऐसे गिरिया करो। जैनब दरबारे शाम के दरवाजे पर बैठ गई। सैयद सज्जाद ने कहा, तो भी अम्मा आगे क्यों नहीं बढ़ती? कहा सुनो सज्जाद, अब तक कूफे से लेके शाम तक हम बेरिदा हर मंजिल को तय करते रहे, मैंने अब तक किसी से रिदा मांगी नहीं। लेकिन अब मैं जिस दरबार में जा रही हूं, वहां ईसाई भी बैठे हैं, वहां यहूदी भी बैठे हैं,
वह कुफार भी बैठे हैं। जरा यजीद से कहो, अरे बेकसी ज़ैनब की, गुर्बत ज़ैनब की, सुनो ज़ैनब की गुर्बत। एक बार ज़ैनब ने कहा, जरा यजीद से कहो थोड़ी देर के लिए चादरें दे दे, जब दरबार छोड़ देंगे तो चादरें वापस कर देंगे। जब दरबार छोड़ देंगे तो चादरें वापस कर देंगे। यजीद ने कहा, नहीं, चादर नहीं मिल सकती। ज़ैनब बैठी रही, ज़ैनब नहीं उठी, ज़ैनब बैठी रही। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा दरबार में जाना है, सामने दरबार है, यह मंजिल भी अल्लाह हल करा देगा। फूफी अम्मा डरिए नहीं, फूफी अम्मा खौफजदा ना हो। फूफी ने जलाल के आलम में कहा, सज्जाद मैं खौफजदा नहीं हूं, मैं अली की बेटी हूं। वो राज जो 20 बरस से ज़ैनब के सीने में था, एक बार ज़ैनब ने कहा, सज्जाद तुम्हें पता है मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए कि 21 रमजान की शब थी, मेरे बाबा ने करीब बुलाया, मेरे कान में कहा, ज़ैनब दरबार में जाना है, ज़ैनब नामहरमों के दरबार में जाना है, ज़ैनब खुतबा सुनाना है। मैंने बाबा से चुपके से पूछा था, बाबा मैं तो कभी दरबार गई ही नहीं, मैंने दरबारों में खुतबा सुनाया ही नहीं। तो मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब इंतजार करना, अली आएगा, मैं बाबा का इंतजार कर रही हूं। ये कहा और ज़ैनब खड़ी हो गई, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अरे मेरे बाबा, मेरे बाबा आ गए, अब मैं दरबार में जाऊंगी। बड़ा कयामत का गिरिया हो रहा है। मेरी माए बहनों की आवाजें मुझ तक आ रही हैं। खुदा आपके पर्दों को सलामत रखे। जब मैं आखिरी जुमला कहूंगा ताबूत बरामद हो जाएगा। गुजरती गई शब, गुजरती गई शब, गुजरती गई। एक एक सहाबी आता गया, एक एक सहाबी अली से बातें करता गया। हर बच्चे को वसीयत की, हसन मुश्तबा को वसीयत की, हुसैन को वसीयत की, और अब अली को गश आ गया। फिर थोड़ी देर बाद अली की आंखें खुली, बच्चियों को देखा रो रही है। कहा, ज़ैनब तुम्हारे साथ ये होगा कि बाजार शाम तक जाना है, उम्मे कुलसूम तुम्हारे सर से भी चादर छिनेगी, और ज़ैनब सितम ये होगा कि एक नाके पे तुम सवार होगी और उसके बराबर में ही सरे हुसैन चल रहा होगा। तुम्हें रास्ते भर भाई के कटे हुए सर को देखते हुए जाना। सबको बताते गए। एक बार अली ने कहा, मुझे लिटा दो, मुझे लिटा दो, मुझे बिस्तर पे लिटा दो। अब ना मुझ में दम है और ना मैं इससे आगे पढ़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है। बस ये कह रहा हूं, चादर ज़हरा से बड़ा कोई वास्ता नहीं। अपने हाथ उठा लीजिए, सीने पे मारिए, चाहे किसी भी मनसब से ताल्लुक हो, चाहे कितने ही बड़े ओहदेदार क्यों ना हो, सबको पसे पुश डालो, सीने पे हाथ मारो। एक बार अली लेट गए बिस्तर पर, अली बिस्तर पे लेट गए। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, अली के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, बाबा के सर को सहला रहे थे, बाबा के सर को दबा रहे थे। अली आवाज दे रहे थे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हान खुद्दूस रब्बुल मलाइकत वर्रूह। एक बार हसन मुश्तबा छिटक के अली को देखते हैं कि अली की आवाज आना बंद हो गई। जैसे ही हसन मुश्तबा ने नफ्स पर हाथ रखा, सर से अमामा फेंक कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास ने सर पीटा, ज़ैनब ने सर पीटा, आए हम यतीम हो गए। अली का साया, अमीरुल मोमिनीन या अली मौला मातम।